विश्वनाथ नहीं सुने होगे, उसका नाम विश्वनाथ है। किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, सबको अपना बनाकर चलता, सबको अपना। दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? संसार में आने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि, आप लोग कहां रहते हो? कुशीनगर में। दुनिया की सबसे बड़ी सफलता क्या है? जल्दी बोलो, दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कौन सी? गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि कुशीनगर कहती है दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है अपने प्राण छोड़ते समय प्रायश्चित ना हो, चेहरे पर स्माइल हो। गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि कहती है, महात्मा गौतम बुद्ध भी कर रहे हैं और महात्मा विदुर भी कर रहे हैं, अपने प्राण छोड़ते समय आपको प्रायश्चित ना हो, ऐसा काम ही मत कर जाओ कि प्रायश्चित। अपने प्राण छोड़ते समय आपको दुख ना हो, ऐसा काम ही मत कर जाओ कि दुखी होना। अपने प्राण छोड़ते समय आपको कोई अपशब्द कहे, ऐसा कर्म मत कर। ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जिस समय आपके प्राण छूट रहे हो, आपका शरीर छूट रहा हो, ये शरीर जा रहा हो, ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हो, ये कुशीनगर प्रतीक है इसी बात का कि प्राण छोड़ते समय, शरीर को छोड़ते समय, ये आत्मा जब परमात्मा में विलीन होने के लिए जा रही हो, तब आपके चेहरे पर स्माइल हो, प्रसन्नता हो, दुख ना हो। ये महात्मा गौतम बुद्ध की पवित्र धरा कर रही है। महात्मा विदुर का चरित्र कहता है, महात्मा गौतम बुद्ध का चरित्र कहता है कि आपके चेहरे पर मृत्यु के समय पर सल ना आवे, प्रसन्नता। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहा, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, मैंने अपनी जिंदगी को अच्छे से जिया। मरते समय तुम्हें बेटों की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें बहुओं की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें परिवार की चिंता ना हो, मरते समय तुम्हें किसी वस्तु की चिंता ना हो, और तुम्हारे प्राण यमराज तुम्हारे सामने खड़ा हो और प्राण जा रहे हो, उस समय पर तुम्हारे चेहरे पर केवल मुस्कुराहट और मुख की जिह्वा पर मंत्र श्री शिवाय नमस्ते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम नाम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारे मुख पर ये मंत्र जब मुख में होंगे तो निश्चित है कि तुम्हारा चेहरा कह देगा कि तुम्हें कोई विपदा, कोई चिंता व्याप्त ही नहीं रहेगी। रोज की चिंता में हम खड़े हुए, प्रतिदिन की हमें चिंता रहती है। मैं तो यहां आ गई, बच्चे स्कूल से आते होंगे, तुम यहां से जाओ, बच्चे तुमको स्कूल की ड्रेस में नहीं मिलेंगे। तुम यहां से जाओ, बच्चे तुम्हारे भूखे नहीं मिलेंगे। तुम चिंता कर रही हो, बच्चों को मालूम है मम्मी गई कथा में, फुल एंजॉय, फुल फ्रिज खोला, सामान निकाला, दूध निकाल के हॉर्लिक्स घोल के, बिस्कुट टोस्ट, और दोस्तों से कह दिया आजा मम्मी गई कथा। तुम चिंता में दुबली हो गई, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, बेटे ने कुछ नहीं खाया होगा, और फिर घर पहुंचकर बेटे से कह ले मैं तुझे खाना, मम्मी मेरा पेट भरा। क्या खाया? बस पेट भरा, मैं स्कूल से टिफिन खा के आया। अब ये नहीं बता रहा है कि सारा फ्रिज का माल में निपटा गया, जो अलमारी में रखा हुआ था वो मैं खा गया। तुम्हें चिंता है, तुम्हें चिंता है, मेरा पति ऑफिस गया है, टिफिन तो घर में रह गया, वो क्या खाएगा, क्या खाएगा? तुम्हें चिंता है, उसको चिंता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरी ऑफिस की ही बिमला लेके आई है। आज भगवान ने कृपा कर दी, उसका आधा टिफिन मैं खाऊंगा और स्नेह बढ़ जाएगा। तुम्हें चिंता है, उसको नहीं। जिंदा हो तब तक चिंता व्यापेगी, मरने के बाद चिंता नहीं, चिता व्यापे। कहां चिंता है? जिंदा हो तब तक चिंता है। और हम कहते हैं चिंता को छोड़कर बाबा पर आश्रित हो जाइए, चिंता को छोड़कर बाबा पर
बाबा मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो, हम उसके भरोसे रहे, उसके आश्रित। और जब हम उसके आश्रित होंगे तो होकर देखो, एक बार आश्रित होकर देखो, एक बार बाबा के आश्रित होकर देखो, बाबा जब एक बार हम उसके आश्रित होंगे तो हमको संभाल लेगा। एक छोटा सा बच्चा ऊपर उछालो, हंसता है कि रोता है? जम के बोलो, हंसता है। छोटे से बच्चे को ऊपर उछालो, हंसेगा कि रोएगा? हंसेगा। क्यों हंसता? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है मैं ऊपर जाऊंगा, नीचे मुझे पकड़ने वाला कोई है। बच्चा ऊंचे स्टूल से कहां पर कूदता है? बच्चा अकेला रहता है तब सोफे से कूदता है क्या? नहीं। बच्चा अकेला रहता है तब टेबल से कूदता है क्या? नहीं। बच्चा टेबल पर चढ़ने का प्रयास और कूदने का प्रयास जब करता है, जब उसकी मम्मी पापा कहीं काम में लगे हैं, वहीं पर उसी कमरे में है, उसी जगह पर है, तब बच्चा टेबल पर चढ़ता है, कूदता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं गिर भी जाऊंगा तो मेरे माँ बाप मुझे संभाल लेंगे। उसी तरह संसार में हम आए हैं तो ये सोचकर चलना कि हमारा बाबा भोलेनाथ हमें अपने हाथ में झेलने के लिए तैयार है। आप उसके आश्रित हो ना, आप उसके भरोसे चलो ना। बीमारी आ गई बहुत बड़ी, आपसे एक बात पूछेंगे, पहले छोटे छोटे घर होते थे, छोटा छोटा मकान होता था, छोटा छोटा झोपड़ा होता था, कबेलू का मकान होता था, मिट्टी का मकान होता था, छोटे छोटे कमरे होते थे, गोबर से लिपे हुए होते थे, मट्टी से बने हुए होते थे। तब लोग ज्यादा बीमार पड़ते थे कि अब ज्यादा बीमार पड़ते हैं? अब ज्यादा बीमार पड़ते हैं। मार्बल लगा है, टाइल्स लगी है, बाथरूम एक नंबर की है, बाथरूम में भी टाइल्स लगी है, गीजर लगा हुआ है, पानी शावर में से आ रहा है, भरने के लिए कुएं पे नहीं जाना पड़ रहा, हैंडपंप पर नहीं जाना पड़ रहा, पानी अपने आप नल में टंकी में आ रहा है, बोर चालू करा, खटका चालू करा, पानी भरा गया, आ गया। बढ़िया ओवन है, भोजन बन जाता है, बढ़िया गैस है, भोजन बनकर तैयार हो जाता है। जरा विचार करना, पहले मिट्टी का चूल्हा था, भोजन बनाने से पहले लोग वहां बैठते, भोजन करने वाला भी बैठता, भोजन बनाने वाला भी बैठता। मट्टी में गिरते, मट्टी में पड़ते, मट्टी से उठते, मट्टी के मकान में रहते तो बीमार नहीं पड़ते थे। आज वीआईपी व्यवस्था होने के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे। घर छोटा था तो दवा भी थोड़ी ही लेना पड़ती थी, घर बड़ा हो गया तो दवाई गोली भी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, घुटने की, कमर की, उड़ गए। इसकी भी आंखों के नीचे काला पड़ गया, इसकी भी रात्रि को सो तो ना जाने का कौन कौन सा सामान गुलाब जल में लगा के भगवान। सुबह से उठी, भगवान का मुंह कम देखा, सबसे पहले दर्पण में गई, स्नान करा, सबसे पहले दर्पण में मुंह देखा। मकान छोटा था
तो दवाई भी जम के बोलो जरा थोड़ी थी। मकान बड़ा हुआ, गाड़ी बड़ी हुई, तो दवाई भी बढ़ गई। थायराइड की, शुगर की, बीपी की, आंखों की, कानों की, कहीं सिर दुखे, कहीं पांव दुखे, कहीं हाथ दुखे, कितना कितना प्रॉब्लम। हमारा मकान बड़ा और फिर तुम किसी पंडित जी के पास पहुंच गए, किसी गुरु जी के पास, किसी वास्तु शास्त्री के पास पहुंच गए, उससे पूछा, पत्रिका दिखाने वाले से कहा हम जब से नए मकान में आए हैं, जब से बहुत दुखी हैं। अब वो शास्त्री क्या बोलेंगे? मंगल गड़बड़ है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है। उसके तो पितरों के लिए तुम गया जी का पिंड करे, कालसर्प दोष के लिए हम त्र्यंबकेश्वर चले गए, वास्तु के लिए हमने पूरे वास्तु शास्त्री से पूछकर मकान बनवाया, बंगला बनवाया। फिर कौन सा दुख, कारण क्या है? पर किसी ने नहीं बताया कि छोटा मकान था, सब साथ में थे, सब साथ में थे, तो दुख आता भी था ना, तो सब एक दूसरे में बट जाता था, मालूम नहीं पड़ता था, इसलिए दुख मालूम नहीं होता था। अब बंगला बड़ा है, ये बड़ी बहू का बेडरूम, ये छोटी बहू का, ये बड़े बेटे का, ये छोटे बेटे का, ये पिताजी का बेडरूम, ये इसका बेडरूम। केवल हॉल में लोग जब आते हैं, जब कोई मेहमान आता है, बाकी के सब अपने अपने कमरे में बैठे बैठे मोबाइल चलाते, टीवी देखते, पर कोई हॉल के अंदर आकर नहीं बैठता। पहले मकान छोटा था, भोजन करते थे तो साथ, बैठते थे साथ, रहते थे साथ, तो दुख भी आता था तो बट जाता था। आज के जमाने में दुख आता है तो बड़ी बहू अपना दुख झेले, बड़ा बेटा अपना दुख झेले, छोटी बहू अपना दुख झेले, छोटा बेटा अपना दुख झेले, माँ बाप अपना दुख झेले, बच्चे अपना दुख झेले। सबने जैसे जैसे बेडरूम बटा, जैसे जैसे कमरे बटे, वैसे वैसे दुख अपनी अपनी जगह पर चले गया। अब अकेला रो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही, मेरे को तकलीफ हो रही। पहले छोटा मकान था, एक को तकलीफ होती थी, 5 उठकर बैठ जाते, मम्मी क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, काका जी क्या हुआ, भूपा जी क्या हुआ, सब उठ के बैठ गए। तुरंत गई अजवाइन लेकर, ऐसे कर पेट दुख रहा, अजवाइन दे दी। कोई ने कहा लाओ मैं बाम लगा दूं, कोई ने कहा लाओ मैं ऐसा कर दूं, कोई के मैं गर्म पानी लाऊं। इतनी देर में तो आराम ही लग जाता था, क्योंकि दुख बट जाता था। अब दुख बट नहीं रहा, अब दुख अपना खुद का हो गया। बड़े बहू का दुख अपना है, बड़े बेटे का दुख अपना है, छोटे का अपना है, मंजले का अपना, संजले का अपना, सबका अपना। प्रार्थना करूंगा आप सबसे, हफ्ते में एक बार अपने पूरे परिवार के साथ में बैठकर भोजन करो। हफ्ते में जम के बोलो एक। और आप इतने विचित्र हो कि हफ्ते में एक बार फुर्सत मिलती है तो अपने बीवी बच्चों को लेकर होटल में चले जाते हो, साथ में भोजन नहीं करते, अकेले अकेले। हफ्ते में एक बार सबके साथ बैठिए, सबके साथ। हम 5 दिए महादेव के मंदिर में, पशुपतिनाथ के मंदिर में लगाते हैं, और छठा दिया अपने दरवाजे पर लगाते हैं, घर के अंदर रख के नहीं जाते। वो दिया हम मंदिर लेकर जाते हैं, और छठा दिया मंदिर से लाकर अपने दरवाजे पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहां जो 5 दिए हम जलाकर आए हैं, वो भगवान शंकर के पूर्ण परिवार के लिए देकर आए हैं, और उनसे कहकर आए हैं ये दिया जो मैं लेकर जा रही हूं, इस दिए में ज्योति आपको लेकर आना है, और मेरा घर अंधकार में है, उसके दरवाजे को प्रकाशित आपको करना, आपको प्रकाशित, कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करेगा। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाना, ज्योत से ज्योत, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। अभी गानी रहे हैं, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, ओ राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ओ सबको गले से लगाते चलो। प्रयास करो,
सबको एक जगह लाने का प्रयास करिए। दुख बटेगा, दुख बटेगा। एक बच्चा रो रहा है, बहुत रो रहा है। सबसे पहले मां क्या काम करेगी उस बच्चे के लिए? खिलौना चाहिए? नहीं। भूख लगी है? नहीं। कुछ तकलीफ हो रही है? नहीं। बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, तो मां सबसे पहला काम करती है, अंदर से राई नोन लाती है। क्या लाई है? राई और नमक। क्या करेगी उसका? जम के बोलो, नजर। मेरे बच्चे को नजर लगे। इसको टोटका कहेंगे? जम के तो बोलो। नहीं। राई नमक बच्चे पे से उतारा, बच्चा मुस्कुराने लगा। अब माँ को लगा मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा है, पर सही मायने में माँ ने जो राई नोन हाथ में ली है, बच्चे पे से मुस्कुरा कर जब उतारती है, बच्चा उसको घूम घूम कर देखता है, उसको लगता है मेरी मम्मी नया खिलौना लेकर आई है, और बच्चा खुश हो जाता है। पर माँ को लगा है कि मेरा बच्चे की मैंने नजर उतारी और बच्चा चुप हो गया। ये उसका विश्वास करता है, ये उसका भरोसा करता है। एक राई नोन पर माँ का विश्वास होता है कि मेरा बच्चा चुप हो सकता है। वो विश्वास हमें भी हमारे महादेव पर करना चाहिए कि एक लोटा जल चढ़ाने से मेरा महादेव खुश हो सकता है। एक लोटा जल चढ़ाने से मेरा महादेव खुश हो सकता है। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जरा जम के बोलो, नहीं तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है। बाबा के सहारे हम जी रहे हैं, उसके आश्रित होकर, उसके आश्रित। और महाराज बाबा शंभू की कथा कर सामने किसकी कथा? ब्रह्मा जी विश्वास नहीं थे। पूछा भगवान